नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने महाधिवक्ता, महान्यायवादी और कैग अध्याय पढ़ा। आज नया अध्याय शुरू करते हैं इसी क्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। वरीयता क्रम। ठीक है, आज नया अध्याय शुरू करेंगे, वरीयता क्रम। देखिए, वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। बिल्कुल सही। वरीयता अनुक्रम क्या है? जो केंद्र और राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका क्रम है, पद का क्रम। ठीक है, इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो वरीयता क्रम का प्रयोग केवल कब होता है? राजनीतिक समारोह में होता है। दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। देखिए, वरीयता अनुक्रम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री किसके बाद आते हैं। ठीक है, किस पदाधिकारी के बाद आते हैं, या राज्य के राज्यपाल के बाद कौन से पदाधिकारी का नंबर है या क्रम है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप एक बार क्रम जरूर देख लीजिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्रम है राष्ट्रपति, पहले नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसके बाद भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकार राजदूत तथा राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल और राज्य के बाहर की बात की जा रही है, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री यानी रक्षा मंत्रालय, रक्षा मामलों के लिए या कोई अन्य मंत्री। उसके बाद भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल और लास्ट में जनरल और उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। ठीक है, देखिए अब इतना सारा आप कैसे याद करेंगे, इसको देखेंगे। देखिए, आपको क्रम याद रखना है शुरू वाला। देखो, राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का क्रम है, उसके बाद है राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। यहाँ तक तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्रम। ठीक है, पहले राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति जी आएंगे, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का क्रम किसके समान है? राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के समान। और फिर उसके बाद इसी क्रम में है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ तक तो आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं भारत से सम्मानित व्यक्ति। बस यहाँ तक आप याद कर लिए, यहाँ तक ही पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुक्रम की बात करेंगे कि सही अनुक्रम क्या है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, ठीक, फिर प्रधानमंत्री, ठीक, फिर राज्यों के राज्यपाल, ठीक, 6 नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश
यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे क्रम देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं पहले, तो चौथे नंबर पे देख लेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है। ये दोनों गलत हो गए हैं, एक 4 इसमें है और एक 4 इसमें, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद आता है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल जो सदस्य होते हैं उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आते हैं, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। उसके बाद आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 2 इसमें दिया गया है, तो सी राइट आंसर होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो 4, 3, 2, 1 का क्रम होगा। तो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। सी राइट आंसर हुआ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके ऊपर कौन आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्रम। देखिए मैंने कहा ना, क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। पहले आएंगे राष्ट्रपति, फिर आएंगे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ठीक, के बाद राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, अपने राज्य में, सिर्फ अपने राज्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, और उसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक। उसके बाद आएंगे कौन, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखना है कि कौन से ऊपर। भारत के महान्यायवादी नहीं आएंगे, और भूतपूर्व राष्ट्रपति, देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद 6ठे नंबर पे आते हैं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ऑप्शन से देख लेंगे, यहाँ पे बोला गया भारत के महान्यायवादी नहीं आते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति, देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से पहले आते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। चीफ ऑफ स्टाफ नहीं आते हैं, बाद में आते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष भी बाद में आते हैं। तो यहाँ तक 6 का क्रम आपको याद रखना है, इसमें से पूछे जा सकते हैं। पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं। देखिए ये दिया गया है क्रम, पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, और इसमें 5 क्या जोड़ा है, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर वहाँ पे उप प्रधानमंत्री होता तो उप प्रधानमंत्री भी पहले आते। और 6 नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, क्रम याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का क्रम एक ही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? तो पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, देन भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 क्या में आएंगे, उप प्रधानमंत्री, फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्रम याद हो जाएगा। राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5वें भूतपूर्व राष्ट्रपति, और इसी के साथ 5 क्या में है, उप प्रधानमंत्री, ठीक। फिर 6ठे नंबर पे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व लोकसभा के अध्यक्ष।
यहाँ तक तो आपको क्रम बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 क्या में उप प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व लोकसभा अध्यक्ष छठे में। अब देख लेते हैं, ये पहला क्रम पूछा है, कौन पहले आते हैं? उप प्रधानमंत्री और भूतपूर्व राष्ट्रपति दोनों एक साथ आते हैं, मतलब 5 क्या में आता है? उप प्रधानमंत्री भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद। और अपने राज्यों में राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे अपने राज्यों में राज्यपाल जो है चौथे नंबर पे आते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष छठे नंबर पे आते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पे आते हैं और उप प्रधानमंत्री 5 के में आते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले कौन आएंगे? अपने राज्यों में राज्यपाल। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? फिर से वही पूछा है कि कौन पहले आता है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पहले कौन आता है। देखिए सबसे पहले वैसे देखा जाए, यहाँ पे उच्च न्यायालय बोला है, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोला है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। नीचे क्रम भी देख लेते हैं। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वरीयता क्रम में एक समान रखा गया है। ये ध्यान रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होंगे यूपीएससी के, और मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों को एक ही क्रम में रखा है, 9 में रखा गया है। ध्यान रखेंगे कौन कौन से। एक तो यूपीएससी के चेयरमैन यानी अध्यक्ष, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों एक ही क्रम में रखे गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों को एक ही क्रम में रखा गया है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर है, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसका ये आंसर है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन पे तीनों एक साथ दिए हैं। देखो तो किस प्रकार प्रश्न बनाया गया है ये समझेंगे। एक साथ जो क्रम में आने वाले हैं उनका भी ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख के जो एग्जाम का क्वेश्चन का तरीका है वो क्लियर हो जाता है। देखो यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों एक ही आते हैं, 9 के अंदर आते हैं, एक ही क्रम में आते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है 14वें नंबर पर आते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? यहाँ पे बोला गया है कि जो सिविलियन अधिकारी होता है सबसे ऊंचा, वो कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंची पद वाला जो सिविलियन अधिकारी होता है वो कौन होता है? मंत्रिमंडल का सचिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय है उसका प्रमुख होता है, और वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, यानी कि सिविलियन अधिकारी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न 6, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? यहाँ पे बोला गया है भारत सरकार में सर्वोच्च जो है शासकीय अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है, वरीयतानुक्रम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम
अगला अध्याय शुरू करेंगे संसद। ठीक है, संसद, और संसद में भी का पहला भाग होगा लोकसभा। तो आज लेक्चर यहीं रखते हैं, धन्यवाद।